नमस्कार। आज हम हरि गीतिका छंद की परिभाषा, लक्षण और उदाहरण पर विचार मंथन करेंगे। यह एक मात्रिक छंद है। इसमें 28 मात्राओं का विधान सुनिश्चित किया जाता है। तो हरि गीतिका छंद की परिभाषा है: शुभ 4 चरणों से सुशोभित छंद यह हरि गीतिका। प्रति पंक्ति 28 मात्रा से बनी यह वीथिका। जब 16वें पर यति रखें, शेष 12 मात्रिका। प्रभु अंत लघु गुरु चाहिए ही, तब बने हरि गीतिका। तो स्पष्ट है कि इसके लक्षणों पर विचार करते हैं। हरि गीतिका 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु और गुरु का आना अनिवार्य है। अधिकांशतः यह छंद ईश वंदना में प्रयोग किया जाता है। तो हरि गीतिका में 16 और 12 पर यति होती है। वस्तुतः हरि गीतिका के चरण का मात्रा भार होता है गागा लगा, गागा लगा, गागा लगा, गागा लगा। तो इस प्रकार से इनकी मात्राओं का विधान सुनिश्चित किया जाता है। अगर मैं हरि गीतिका छंद के सोदाहरण को आंतरिक विन्यास में बांधना चाहूँ तो आप 4 बार हर पंक्ति में हरि गीतिका लिखकर इस छंद की विनिर्मिति कर सकते हैं। हरि गीतिका, 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 हरि गीतिका। तो इस प्रकार हम लयबद्ध तरीके से हरि गीतिका छंद के आंतरिक विन्यास को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हरि गीतिका छंद के उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भवदय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम। तो ये संस्कृत के अंतर्गत हरि गीतिका छंद को इस प्रकार लयबद्ध किया जाता है। तो वासुदेव अग्रवाल द्वारा रचित हरि गीतिका छंद का उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। मधुमास सावन की छटा का आज भू पर जोर है। 16 और 12 पर यति है। मन मोद हरियाली धरा पर छा गई चहु और है। जब से लगा सावन सुहाना प्राणियों में चाव है। चातक पपीहा मोर सब में हर्ष का ही भाव है। तो वासुदेव अग्रवाल जी ने इस छंद में लयबद्धता का प्रतिपादन करना चाहा है। इसी तरह से हम पढ़ते हैं, प्रभु गोद जिसकी वह यशोमती दे रही हरिमान है। गोपाल बैठे आधुनिक रथ पर सहित सम्मान है। मुरली अधर धर श्याम सुंदर जब लगाते तान हैं। सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रसखान हैं। तो किस प्रकार से इन्हें लयबद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता। मेरे तरु की तू कुसुमित प्रिय कल्पना लतिका। मधुमेह मेरे जीवन की प्रिय है तू कल कामिनी। मेरे कुंज कुटीर द्वार की कोमल चरण गामिनी। इसी तरह से अगला उदाहरण है, यह श्रावणी का नेह बंधन परव सबको भा रहा। रस धार धरती पर बहा मधु मास सावन जा रहा। प्रमुदित सभी जन वृक्ष झूमे बांसुरी रस छा रहा। रक्षा सभी को आज बांधो मन हमारा गा रहा। इसी तरह से अन्य उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखें अब हमारे शत्रु रण में मत पड़े। करते हुए यह घोषणावे होकर
उठकर खड़े। इस तरह से एक लौकिक भावना को अभिप्रेरित करके इस छंद की विनिर्मिति की गई है। संतान से बढ़कर नहीं कुछ है धरोहर मात की, करती रहे चिंता सदा ही लाल की हर बात की। माँ जूझती संकट अकेली लाख भी आए सहे, मर मर जिए हंस के सदा पर लाल उसका खुश रहे। तो ये सभी उदाहरण सममात्रिक छंद को ही परिभाषित करते हैं। तो आपके सामने अभी उदाहरण प्रस्तुत किए जिसमें सम मात्राओं का ही निश्चयन किया गया है। तो प्रत्येक चरण में 28 मात्राओं का विधान सुनिश्चित रहा। 16 और 12 पर यति और अंत में लघु और गुरु वर्ण का प्रावधान था। इसके प्रत्येक चरण में 12वीं, 5वीं, 12वीं, 19वीं और 26वीं मात्रा लघु होती है। तुक प्राय पहले चरण की दूसरे चरण से और तीसरे चरण की चौथे चरण से मिलती है। और ये कहा भी जाता है कि गीतिका के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ देने से हरि गीतिका छंद बन जाता है। तो ये हरि गीतिका छंद के लक्षण, उदाहरण इत्यादि को समेकित रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।